श्रीमद्भारत संहिता अध्याय 10वें के 5वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूतिदेव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। उन्मत्तम उन्मनि अवस्थां विवेक रहितम इदम अशुभ वाक्यानाम निर्बंध च प्रधानतम। 5वें श्लोक में गुरुदेव भगवान ने समझाया है और उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस श्रीमद्भारत संहिता के द्वारा आप तक गुरु महाराज जी के हस्त कमलों से ज्ञान लिखा हुआ पहुँचाना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग सुनते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, इससे हमें थोड़ी समझ में नहीं आता है आप लोगों को कैसा लगता है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। परमहंस देव जी गुरुदेव भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, निर्बंध कहते हैं बंधनों से मुक्त। परमहंस देव जी गुरु महाराज जी निर्बंध को समझाते हुए कहा कि चौथे प्रकार का परमहंस उम्नी अवस्था को धारण कर लेता है। बुद्धि शिक्षा से अवगत न होने के कारण वह उन्मत्त हो जाता है, जो विवेक से रहित अशुभ वाक्यों का प्रयोग बुरी भली बातों से सुनाते हैं। ऐसे परमहंस अपना तो कल्याण कर लेते हैं परंतु जगत के लोग इनसे भौतिक लाभ न कर पाते। यह उन्मत्त परमहंसों का स्वभाव है। और 6ठे श्लोक में गुरुदेव भगवान ने समझाया है, पांच्या सुजानम सर्वज्ञम कल्याणम स्वादनम निर्बंधम उत्तम परमहंस सर्व जगतम केवलम। संत शिरोमणि सद्गुरुदेव ने परमहंस स्वभाव का परिचय देते हुए कहा कि हे निर्बंध, 5वां परमहंस सुजान नाम का होता है, जो सभी विद्याओं से पारंगत हो, सबका भेद जानता हुआ जगत के कल्याण के लिए अपने मुख कमल से सुंदर ज्ञान विज्ञान एवं योग से युक्त वाक्यों को सुनाता है। ऐसा सुजान परमहंस संसार में अकेला ही काफी है। अगर चाहे तो सारे जगत का परम कल्याण कर उन्हें निज स्वरूप का बोध करा दे। ऐसे हुए परम सामर्थ्यवान महापुरुष संसार में कहीं कहीं ही पाए जाते हैं। बड़े ही सुंदर शब्दों में गुरुदेव भगवान ने सुजान परमहंसों को बताया है। और 7वें श्लोक में गुरुदेव भगवान ने क्या समझाया है, परमहंस पुरुषोत्तम सुजानम विश्वधरोहरं निर्बंध प्राप्ते च भूते सारवचनाम सुशोभितम। परमहंस सद्गुरुदेव कहते हैं कि हे निर्बंध, सुजान परमहंस जगत के सभी पुरुषों में उत्तम पुरुष है तथा ऐसे परम विज्ञानी परमहंस इस विश्व की एक बहुमूल्य धरोहर है। वह बहुत समय से विज्ञानात्मक एवं योग साधनात्मक प्रवचनों को कहते हैं चले आ रहे हैं। वर्तमान समय में भी अगर उनके पास कोई साधक जाता है तो वह उन्हें सुंदर वचनों से सुशोभित वाक्यों का श्रवण कराते हैं। और 8वें श्लोक में समझाया है, परमहंसम निअक्षरम वर्ण्यभ्य पुरुषोत्तम अक्रिया ध्वनियत करास्यतम निर्बंधम परम। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, सुजान परमहंस सभी विद्या एवं 52 अक्षरों से अलग निअक्षर ध्वनि में मकर तार का सहारा लेकर बिना किसी क्रिया के ही उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जान लेते हैं। वही पुरुषों में पुरुषोत्तम नाम से कही गई है। गुरुदेव भगवान ने निअक्षर ध्वनि की महिमा को भी बताया है, उस महिमा के गुणगान बताया है। उसके नियमित रूप चलने से हमें गुरुदेव भगवान उस पुरुषोत्तम परमात्मा से मिला देते हैं, साक्षात्कार दर्शन कराते हैं। और वैसे तो वो सर्वव्यापी है लेकिन हर जगह है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं ना, जिस प्रकार कस्तूरी मृग के पास होती है लेकिन भाग भाग कर चारों तरफ घूम के देखता है कहाँ से खुशबू आ रही है, इसी प्रकार
इस संसार में जीव भटका हुआ है, लेकिन भागता है, कहीं यहाँ जाता है, कहीं वहाँ जाता है। इसका मतलब ये संसार में बहुत सारे गुरु सदगुरु आए हुए हैं, लेकिन परमहंस सुजान हंस पुरुषोत्तम एक ही अभी गुरु महाराज जी ने बताया है 7वें श्लोक में। जो परमहंस सुजान हंस होते हैं वो कहीं कहीं कभी कभी आते हैं, इसीलिए कहते हैं कि उनकी पहचान हमेशा वो कुछ ना कुछ छोड़ते। अगर भगवान देखे नहीं हैं तो अकल से तो हम जान सकते, क्योंकि संसार में हर प्रकार के गुरु सदगुरु हैं। अपने खुद अनुभव से जानो, दूसरे की बातों से न जानो। इसीलिए कहते हैं स्वयं अनुभव करो और उनको देखो और परखो।